अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डेटा समझ। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि मुख्तलिफ यूटिलिटीज के बिल आपको मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट करके दिए जाते हैं। जैसे हम मिसाल लें बिजली के बिल की, तो उसमें आपको पता होगा कि पहले 50 यूनिट पे आपको मिसाल के तौर पे 7 का रेट पड़ेगा फी यूनिट, और इस तरह आगे चलता जाएगा। तो इस तरह के अगर आपके पास स्लैब्स हों, इसको बोलते हैं स्लैब, तो इस तरह के स्लैब हों और हर स्लैब का अलग से रेट हो, तो उसको एक्सेल के अंदर कैलकुलेट किस तरह करते हैं, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ये वो फाइल है जो हम आज यूज कर रहे हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर चुके थे कि आपके पास जो भी यूटिलिटी के बिल्स होते हैं वो मुख्तलिफ स्लैब में होते हैं। तो ये समझ लें कि ये टेबल किस तरह बना हुआ है कि पहला स्लैब है हमारे पास, वो स्लैब स्टार्ट होता है 0 यूनिट से लेकर 50 यूनिट तक। तो 50वां यूनिट भी उसके अंदर शामिल है। तो टोटल यूनिट्स इस स्लैब के अंदर 50 हैं, और इन 50 यूनिट्स तक अगर कोई खर्च करता है तो उस पे 9 रुपए फी यूनिट का रेट लगेगा। फिर दूसरे स्लैब में जाते हैं, 50 से ज्यादा हो और 150 तक हो, तो ये 100 यूनिट बनते हैं और उसका रेट 12 रुपए है। फिर इसी तरह 150 से 350, 200 यूनिट बनते हैं ये, और उसका रेट 15 रुपए है। और फिर 350 से ऊपर बेशक जितने मर्जी यूनिट हो, तो यहाँ पे हमने इसीलिए नहीं बताया कि कितने यूनिट होंगे, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। ना हम इसकी फाइनल लिमिट बता सकते हैं, वो लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकते हैं, ना ही हम ये बता सकते हैं कि वो कितने यूनिट्स होंगे 350 से ज्यादा। और उसका रेट 25 रुपए होगा। इसी तरह के स्लैब्स होते हैं मोर और लेस मुख्तलिफ इलाकों में। इसके लिए हमने एक और कैलकुलेशन करनी है। तो यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक और कैलकुलेशन हमने करनी है। पहले हम लिखते हैं, फर्ज करते हैं कि हमारे इस महीने के यूनिट्स जो बिजली के खर्च हुए हैं वो 220 यूनिट हैं, और यहां पे हम कहते हैं कि रिमेनिंग यूनिट्स कितने हैं। रिमेनिंग यूनिट्स यानी कि पिछले स्लैब में जो यूनिट खर्च हो गए हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, उसको अगर माइनस करें अपने टोटल यूनिट्स में से तो कितने बचते हैं, इक्वल टू इस सेल को रेफर करते हैं जिसमें टोटल यूनिट्स हैं, फिर F4 दबाएं, फिर माइनस दबाएं और स्टार्ट यूनिट को माइनस कर दें और एंटर दबा दें। तो ये बता रहा है कि पीछे चूंकि कोई स्लैब नहीं था और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है स्लैब, तो आपके 220 के 220 यूनिट्स अवेलेबल हैं, और इसको आप फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अगर नीचे तक कॉपी कर लें आखिरी स्लैब तक, तो दूसरे में वो बता रहा है कि जी 50 यूनिट तो पिछले स्लैब के थे, तो बाकी बचे 170 यूनिट इस स्लैब से रिलेटेड। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी 150 यूनिट पिछले स्लैब के थे, तो बाकी बचे 220 में से 70 यूनिट। और यहां पे उसने कह दिया कि जी माइनस 130 है कि आपका बिल, आपके यूनिट्स इस स्लैब के स्टार्ट से भी कम है, तो पिछले स्लैब में ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन हो जानी चाहिए। अब हम आते हैं उस फार्मूले पे जिस फार्मूले ने हमारे टोटल यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन स्लैब्स में। उसको कहते हैं मीडियन का फार्मूला। पहले हम फार्मूला लगाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कर क्या रहा है। तो इसको लगाने का आसान तरीका है इक्वल टू मीडियन, और ब्रैकेट के अंदर हमने सिर्फ नंबर्स रेफर करने हैं। एक नंबर हमारे पास हमेशा होगा, वो होगा 0 कॉमा, और दूसरा नंबर हमारे इस स्लैब के अंदर टोटल यूनिट्स कितने हैं उसको रेफर कर दिया, और तीसरा नंबर हमारा होगा कि बकाया यूनिट्स जो हमने पिछले स्लैब को माइनस करके किए हैं या इस स्लैब के स्टार्ट को माइनस करके किए हैं, और ये 3 नंबर हैं और ब्रैकेट क्लोज। तो उसने कहा जी 50 यूनिट आपके इस स्लैब में फॉल करते हैं। तो किया क्या उसने किया ये है कि उसके पास 3 नंबर थे, 0, 50 और 220। तो इन 3 नंबर में जो दरमियाना नंबर है वो उसने उठा के हमें आंसर दे दिया है। अगले को कॉपी करते हैं, तो आप देखें कि इसमें उसके पास 0 है, 100 है और 170 है। तो 100 यूनिट्स उसके पास दरमियाना नंबर है जो कि उसने हमें उठा के दे दिया है। आपने ये वाला फार्मूला सेकंड लास्ट स्लैब तक कॉपी करना है, लेकिन उस स्लैब में नहीं डालना जिसके बाद अनलिमिटेड आपके पास यूनिट्स हों। तो अगर आपके पास 7-8 स्लैब्स हैं तो वो 7-8 स्लैब तक उसको कॉपी करें, इसी मीडियन वाले फार्मूले को,
और आखिरी स्लैब के लिए आप एक और फॉर्मूला लगाएंगे जो कि मैक्सिमम का फॉर्मूला है, इक्वल टू मैक्स, और इसी तरह ब्रैकेट में आप लिखेंगे 0 और साथ ही जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उसको रेफर कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो मैक्सिमम में ये होगा कि अगर माइनस में रिजल्ट आता है तो वो माइनस को हटा के कहेगा जी 0। अब ये आपके पास देखें, इसका टोटल करके देखते हैं कि हमारे 220 यूनिट पूरे हुए हैं या नहीं। तो ऑल्ट इक्वल टू से सम का फॉर्मूला है, एंटर दबा दें तो ये 220 यूनिट्स पूरे यहां पे कॉपी हो चुके हैं। अब हमारे लिए आसान है, हमें पता है कि हर स्लैब का रेट क्या है, 50 यूनिट ज़रबे 9, और इसको नीचे तक कॉपी कर लें एंड तक, और हम इसका ऑल्ट इक्वल टू से इसका भी सम ले लेते हैं। इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूं। तो ये हमारे पास 220 यूनिट का 2700 रुपये बिल बन गया है। अब जरा टेस्ट करते हैं इसको, कि मैं यहां पे लिखता हूं कि 700 यूनिट अगर हों तो ये देखें भाई 50, 100, 200 और बाकी के 350 आखिरी स्लैब में उसने डाल दिए हैं और उसका बिल भी बना दिए। अगर कम हो तो क्या ये ठीक कैलकुलेट करते हैं, मैं लिखता हूं 60। तो 50 पहले में चले गए, फिर 50 से ऊपर 150 तक थे तो उसने 10 अगले में डाल दिए, तो हमारा 570 बिल बन गया है। तो उम्मीद है आपको मीडियन का फॉर्मूला समझ आया होगा, इसकी लॉजिक भी समझ आई होगी, और ये अंदाजा हुआ होगा कि जहां पे इस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आपके हो सकता है मुख्तलिफ सर्विसेज के रेट्स इस तरह हो कि भाई 1 घंटा हम काम करेंगे तो इतना बिल लेंगे, 1 घंटे से ज्यादा और 5 घंटे तक हम इतना आपसे बिल लेंगे, इतना हमारा घंटे का रेट होगा। या अगर दिनों की बात करें तो 1 दिन का इतना रेट होगा, 10 दिन का इतना होगा, फिर अगले 20 दिन का ऐसे रेट होगा, हो सकता है कम रेट हो आगे। तो आप इस फॉर्मूले को, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।